अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। एकदम ज़बरदस्त। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट वी टॉक। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एनिमल क्रूल्टी पे होगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल क्रूल्टी है क्या। तो अगर हम एनिमल क्रूल्टी की बात करें तो बेसिकली यही आता है कि जो जानवरों के ऊपर जुल्म होते हैं, इसके अलावा जो उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, उसके अलावा ऐसा भी होता है कि एनिमल टेस्टिंग हो जाती है या फिर इसके अलावा उन पे ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाया जाता है। और कभी-कभी कुछ लोगों ने जानवर पाले होते हैं और वो उनके ऊपर गुस्सा निकालने के लिए उनको टॉर्चर करते हैं, उनको मारते हैं। तो बेसिकली आज हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। अब सबसे पहले हम एनिमल क्रूल्टी की टाइप्स देखेंगे कि इन टाइप्स पे आती क्या है। तो अगर सबसे पहले हम पहली टाइप देखें, तो सबसे पहले टाइप पे आएगा एनिमल टेस्टिंग। अब बेसिकली एनिमल टेस्टिंग क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो मेकअप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ह्यूमन के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, ये जो जिसका इस्तेमाल ह्यूमन के ऊपर हो रहा होता है। तो वो सबसे पहले साइंटिस्ट वगैरह या जो रिसर्चर या जो भी होते हैं वो ये करते हैं कि वो एनिमल्स को लेते हैं, उनके ऊपर टेस्टिंग करते हैं और उनके ऊपर टेस्टिंग करने के बाद फिर वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं और ह्यूमंस उन्हें यूज़ करते हैं। टेस्टिंग से क्या होता है कि जो एक बेज़ुबान जानवर है, उसके ऊपर उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल छिड़काए जाते हैं। कुछ लोगों के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उन बेचारों के ऊपर पता नहीं क्या-क्या किया जाता है। इसके अलावा अगर हम दूसरी टाइप की बात करें, तो दूसरी टाइप पे आती है निग्लेक्ट। अब निग्लेक्ट पे क्या होता है कि काफ़ी लोगों का शौक होता है कि वो जानवर पालें, अपने घर पे जानवर रखें और उनकी देखभाल करें। लेकिन क्या होता है कि जब वो जानवर ले आते हैं, उनका शायद इतना बजट नहीं होता या फिर वो उनका बजट होता है लेकिन वो उनका उस तरह ख़्याल नहीं रख पाते। इतनी निग्लेक्शन करते हैं। अगर उनका सही से खाने का ध्यान नहीं रखते, सफाई का ख़्याल नहीं रखते और एंड पे क्या होता है कि वो जानवर या तो मर जाता है या फिर बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा अगर हम थर्ड टाइप देखें एनिमल क्रूल्टी की, तो उसमें आता है हंटिंग। अब बेसिकली अगर हम हंटिंग को देखें तो हंटिंग एज़ सच कोई बुरी बात नहीं है। बेसिकली यहाँ पे एनिमल क्रूल्टी के खिलाफ 2 सपोर्टर्स हैं, उसके हम आगे जाके बात करेंगे। तो अगर हम हंटिंग की बात करें, तो हंटिंग पे ये होता है कि कुछ लोग तो इसे बुरा समझते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से हंटिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है। हंटिंग एक प्रोसीजर होता है, उसका एक निशाना लगाने का तरीका होता है। अगर हम इस तरह सही से हंटिंग करें तो आगे जानवर को भी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम 4th टाइप की बात करें, तो इसमें बेसिकली आता है एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट किस तरह के, अगर हम देखें सर्कस की बात करें, जो सबसे पहले एंटरटेनमेंट आता है, तो इसमें एक सबसे पॉपुलर शो है, पाकिस्तान पे भी अब ये आ गया लेकिन बाहर के ममालिक में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर शो है, वो आता है डॉल्फिन का। कि वो डॉल्फिन पानी पे होती है, वो छलांगे लगाती है और इसके अलावा इस तरह तजर्बे करती है। अब वो जो डॉल्फिन है ना, वो बेसिकली इतनी सदाई होती है, उसके पीछे एक पूरा राज होता है। उसको टॉर्चर किया जाता है, उसके फिन्स, उसके ऊपर जो बैठते हैं उसके फिन्स के फ्रैक्चर होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ना फिजिकली टॉर्चर करके उसके बाद वो सारे को सिखाया होता है। इसके अलावा अगर हम सर्कस की बात करें, तो शेर को या फिर इस तरह काफ़ी जानवर है जिनको इस तरह ना काफ़ी कोरे मार मार के और बड़ा सिखाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो उस पे आता है इनह्यूमन किलिंग। अब जो इनह्यूमन किलिंग है, उस पे बेसिकली आता क्या है, अब जैसे कि अब जो इंसानों की आबादी है वो बढ़ती जा रही है। तो जो जंगलात वगैरह है वो कट के घर वगैरह बनते जा रहे हैं। तो इस तरह क्या होता है, जो उनकी एक उनका जो हैबिटेट है या उनकी जो एक पॉपुलेशन है, वो ख़त्म होते हैं और जब वो उधर से उठ के वापस लोगों के पास आते हैं या वो शहर के अंदर आते हैं, तो फिर उस शहर के अंदर इंसानों का ढंढोरा पिट जाता है कि यहाँ पे ये हो गया, वो हो गया। तो इस तरह क्या होता है कि जो उधर के लोग रहने वाले हैं वो उनको बहुत बुरे तरीके से या बड़े ज़ालिम तरीके से उसको कत्ल कर देते हैं। इसके अलावा कभी कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो खतरनाक होते हैं, कुछ नहीं होते। वो जब आ जाते हैं या फिर कोई उस कम्युनिटी पे या उस सोसाइटी पे, अगर वो किसी सोसाइटी पे आ जाए, तो वो कोई लोग उनको फर्स्ट टाइम देख लें, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसको पकड़ के बांध देते हैं, कोई डंडे मारता है, कोई कुछ करता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता ये स्पीशीज़ कहीं और है, ये इनके गाँव पे या इनके शहर में नहीं है, ये तो वो ये भी नहीं देखते और बस उसको मार देते हैं। इसके अलावा अगर हम 6 पॉइंट की बात करें, जो एनिमल टाइप है, वो आता है हार्ड लेबर। हार्ड लेबर में क्या होता है कि हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा जानवर हैं, जैसे डंकीज़ वगैरह या हॉर्सेस वगैरह, या फिर इसके अलावा कुछ बुल्स वगैरह भी हैं, इनको काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इनको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो वहाँ पे भी मतलब इरशाद है कि गधे वगैरह हमारी ज़रूरी है, हमारे काम के लिए है। तो जब हम ये तो ठीक हो गया कि हम उनसे काम करवाते हैं या फिर उनके ऊपर कोई वज़न रख के या फिर कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा खच्चर है,
उसका भी ज़िक्र हुआ है। खच्चर के पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है सामान इधर-उधर पहुँचाने की। लेकिन बेशक कोई जानवर जो मर्ज़ी भी हो, ये ताकत रखता हो इधर से सामान पहुँचाने की, उधर की, बेसिकली वो है जानवर, उसके अंदर भी साँस है। तो जब हम कोई लालच पे आके कोई मज़दूर या कोई उसका मालिक जो जानवर है, उससे ज़्यादा काम करवाता है या मेहनत से हद से ज़्यादा काम करवाता है, तो वो बेचारा थक जाता है और एंड पे क्या होता है, वो कमज़ोर हो जाता है या मर जाता है या फिर इस तरह कुछ हो जाता है और नुकसान एंड पे उसको तो उठाना ही पड़ता है, बेज़ुबान जानवर को। उसने तो तकलीफ़ उठानी ही उठानी है, एंड पे उसको मज़दूर को भी या जो उस जानवर का मालिक है उसको भी उठानी पड़ती है। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है या जो लास्ट टाइप है एनिमल क्रूरल्टी की, वो बेसिकली टॉर्चर है। अब टॉर्चर पे क्या होता है कि कुछ लोग प्यार से या मोहब्बत से जानवर ले तो आते हैं बाहर से, लेकिन उसमें होता क्या है कि अगर घर में ज़रा-सा कोई डिप्रेशन आ गया है, इसके अलावा यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गया है, कोई मसला हो गया है या उस बंदे को जिसके पास वो जानवर है, उससे कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई डिप्रेशन हो गया, वो क्या करेगा, वो अपने जानवर के पास जाएगा, बिल्ली के पास जाएगा या उसने जो भी जानवर रखा हुआ है, उसको मारना शुरू कर देगा, उसके ऊपर तशद्दुद करने लग पड़ेगा और इस तरह अपना गुस्सा निकाल लेगा। अब बेसिकली ऐसे ही अगर हम इसकी जनरल बात करें, तो जैसे एक बंदा है, वो कोई भी इंसान है, वो ऑफिस जाता है, अपने बॉस से डांट सुन के आता है, फिर आगे अपने वाइफ को करता है, जो वाइफ आगे बच्चों को और बच्चे आगे जानवरों को। तो बेसिकली अगर हम इन चीज़ों को देखें, तो एनिमल्स आप गुस्सा निकालने के लिए नहीं है, वो नासमझ होते हैं, उनके पास कोई इतनी कोई अकल नहीं होती कि वो आपके डांटने से मारने से समझ जाए। आप अगर आपने कोई जानवर रखा था, आप उनके साथ प्यार से सलूक करें। अगर आप प्यार से सलूक नहीं कर सकते, तो आप उनको उनके हैबिटेट पे या जंगलों पे जाके छोड़ आएँ, वो वहाँ पे सुकून से रह सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि एनिमल क्रूरल्टी के हवाले से जो जो इनके खिलाफ जो सपोर्टर्स हैं, वो 2 टाइप्स के हैं। इसमें जो सबसे पहला आता है, वो आता है एनिमल राइट्स। एनिमल राइट्स के सपोर्टर्स जो होते हैं, ये बेसिकली वेजिटेरियंस होते हैं और इनका मानना है कि हम एनिमल्स को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचा सकते या किसी भी तरीके से इनको हम कंज़्यूम नहीं कर सकते। इसके अलावा जो सेकंड आता है, वो आता है एनिमल वेलफेयर। एनिमल वेलफेयर के जो सपोर्टर्स होते हैं, वो बेसिकल वेजिटेरियंस भी होते हैं और नॉन वेज भी होते हैं, दोनों मिक्स भी खा लेते हैं। इनका मानना है कि जो एनिमल्स को जिस चीज़ों के लिए कंज्यूम किया जा सकता है, मतलब जैसे हम साउथ कोरिया की बात करें, वहाँ पे इवन के डॉग्स को भी खाते हैं। इस तरह काफ़ी कंट्रीज़ पे आता है कि कोई बीफ को खाते हैं और कुछ कंट्रीज़ जैसे इंडिया की बात करें, वहाँ पे बीफ को नहीं खाते। तो अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें, तो जो ये सपोर्टर्स पे आते हैं एनिमल वेलफेयर पे, ये बेसिकली कहते हैं कि इनके ऊपर जो क्रूरल्टी होती है, इनके ऊपर जो तशद्दुद होता है, जो टॉर्चर होता है, जो फिजिकली जो भी चीज़ें होती हैं, ये सब ना हो। इसके अलावा अगर हम एक सबसे इम्पोर्टेंट बात करें, जो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एनिमल क्रूरल्टी के हवाले से क्वेश्चन है, हु डू वी ब्लेम, यानी कि हम किसको ब्लेम करें। अगर हम नेचर वाइज देखें, तो एक खरगोश अगर उसको चील खाती है, एक चील है उसको कोई सांप खा जाता है, एक सांप है उसको कोई और जानवर खा लेता है, तो ये जो बेसिकली ये जो सिस्टम है ना, ये चलता रहता है। और अगर हम ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन पे भी ऐसा होता है कि हम अगर मीट खाते हैं, तो उनको स्लॉटर कर देते हैं, ज़िबा करके खा लेते हैं। अब बेसिकली जो इसमें जो स्लॉटरिंग का प्रोसेस आ जाता है, वो एक ख़ास प्रोसेस है। आपकी उनके एक गले में, एक नेक पे एक नर्व होती है, आपने उसको सही से काटनी पड़ती है और जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ कम होती है और आप उनको स्लॉटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये डिफरेंट, अब जो क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ है, वहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने बड़ी-बड़ी मशीनें लगाई होती है, वहाँ पे वो जानवर को उल्टा लटका देते हैं और साथ पे एक ब्लेड लगी होती है, वो ब्लेड ऐसे साथ-साथ काटता रहता है जानवरों को। इसके अलावा कुछ जगह पे, एक फार्मिंग वाली जगह पे स्पेशली, वहाँ पे उन्होंने एक गन रखी होती है, वो गन ऐसे पिग्स के या बुल्स के सर पे रखते हैं और सर पे वो गन चलाते हैं और उनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। ये काफ़ी तकलीफ है, लेकिन अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर अगर हम लॉजिक पे भी देखें, तो बेसिकली उनको एक काटने का एक तरीका है, जो एक नर्व होती है उसको आपने काटना होता है, तो ये करना होता है। तो इसके अलावा अगर हम एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखें कि जो हमारी पॉपुलेशन है या फिर जो हमारा ये इन्वायरमेंट है, जो हमारा अर्थ का सर्कल है, ये बेसिकली खाली ह्यूमन के ऊपर नहीं रह सकता। डिफरेंट ऐसे जानवर हैं या पौधे हैं, जिनकी बेसिस पर ये जो सारा निज़ाम है, जो सारा हमारी ओजोन लेयर है, सारे कुछ उनकी बुनियाद पर है। अब यानी कि जो जो एनिमल्स हैं ना, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करें, या फिर अगर हम चाहते हैं कि हम इंसान
कि हमारे अंदर एक इंसानियत मजबूती रहे, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि इंसान के अंदर इंसानियत भी उस तरह कायम नहीं रही जिस तरह पहले होती थी। आजकल लोग इंसानों को एक इंसान ही दूसरे इंसान को मारने के लिए बेताब है। बस एक इंसान दूसरे इंसान को नीचा दिखा रहा है और इसी तरह बस लड़ झगड़ रहे हैं। तो अगर हम ऐसे ही लड़ झगड़ते रहेंगे तो हम जानवरों को भी कुर्बान करते रहेंगे, और अगर हम ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे और ऐसे जानवरों के ऊपर भी तशद्दुद करते रहेंगे तो फिर एंड पे तो कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास। तो हम सबको चाहिए इन चीज़ों का पूरा ख्याल रखें और इस चीज़ के बारे में हम पूरा पूरा एक्शन लें। फिर वक्त के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।